Okay, let's go. चलिए आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले हम कॉन्सेप्ट बता दिए थे, नहीं फर्स्ट एक क्लास ही हुई है जिसमें कि हम लोग प्रॉपर्टीज लगभग 3 या 4 प्रॉपर्टीज किए हैं। आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। आज जो प्रॉपर्टीज कोशिश रहेगी कि आज के वीडियो में हम टोटल प्रॉपर्टीज आपको बता दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में प्रॉपर्टीज नंबर कहाँ तक हुआ था? 4 हो गया था प्रॉपर्टी। आज हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 5 करते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टी 5 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और कोशिश आज रहेगी कि हम लोग लगभग प्रॉपर्टीज जो है पूरा कंप्लीट कर लें। अब प्रॉपर्टीज के बाद जो है 2 क्लास और होगी जिसमें कि टोटल प्रॉब्लम हम कर लेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम में क्या चलेगा, पहले तो जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है केसेस एनसीईआरटी से रिलेटेड, चूंकि ये तो कंप्लीट बता भी दिए हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक का है इसमें हो सकता है कि 2 दिन लगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव थोड़ा सा इसका एरिया बड़ा है, ठीक है। तो अब देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 5 में इसमें क्या बोलता है कि ये सब आता भी एक बार प्रूफ करने आ गया था 5 नंबर का कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, π/2। देखिए ये प्रॉपर्टी जो है साइन, अब प्रॉपर्टी 5 हम लिख दिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, जहां पे एक्स बिलोंग करता है, एक्स लिखे हैं ये डोमेन बेस हो गया, नहीं किसके किसके बीच करेगा बोले तो -1 से लेके +1 के बीच में 2 नंबर चलते हैं। साइन कॉस है, अब हम लोग लिखेंगे क्या चीज, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। अगर एंगल दोनों का सेम हो तो रिजल्ट क्या होता है, π/2। बट प्रिंसिपल ब्रांच को छोड़ के, प्रिंसिपल ब्रांच का जो हम रेंज लिखाए थे, नहीं लिखाए थे कि साइन का, कॉस का, टेन का क्या रेंज है, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। तो उस रेंज को छोड़ के, ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये नहीं कि उसका मतलब आउट ऑफ रेंज नहीं होनी चाहिए। ये किसमें बिलोंग करेगा, टेन और कॉट है तो एक्स बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर में, नहीं। और 3 नंबर में चलते हैं, कौन सा बचा बोले तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, π/2। तो इस कंडीशन में लिखे थे -1 और किसके बीच था, +1 के बीच में ना। तो एक्स बिलोंग करेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं कि -∞, ये ओपन हो जाएगा, -1 यूनियन, ठीक है, -1 था ना, सॉरी वो यूनियन, फिर क्या हो जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी। ये भी लिख सकते, ये बोलिए क्लोज है कि ओपन है, ये तो ओपन है। अब एक हम प्रूफ करके बता रहे हैं, उसके सापेक्ष में रेफरेंस में सब प्रूफ कर लीजिएगा। बताइए तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना है, कॉस इनवर्स है, दोनों का एंगल सेम है कि अलग अलग है। सेकेंड में आइए, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, एंगल सेम है π/2। और अगर लिखा रहेगा कि साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2, तो रिजल्ट क्या होगा, π/2 ही होगा, अगर न्यूमेरिक वैल्यू दिया रहे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि साइन इनवर्स 3x प्लस कॉस इनवर्स 3x भी रहेगा तो क्या होगा, रिजल्ट π/2 ही होगा। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट मानते हैं क्या चीज की साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि एंगल दोनों का सेम है तो थीटा मान लेते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या माने, थीटा। देयरफॉर बताइए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर साइन थीटा, क्योंकि रिजल्ट किस में लाना है, कॉस में लाना है। तो हम इसको लिख सकते हैं इम्प्लाई एक्स बराबर, बोलिए साइन को क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री या माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कॉस को इस साइड लाइए, बोलिए क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर बोलिए π/2 माइनस थीटा। देयरफॉर थीटा किधर लाइए, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। बोले थीटा का वैल्यू कितना है, वाह, साइन इनवर्स एक्स प्लस बोलिए कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। यहाँ पे बगल में मेंशन कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। यही चीज हमको क्या करना था बताइए तो, प्रूफ करना था। समझ में कि साइन इनवर्स एक्स को हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो एक्स बराबर साइन थीटा। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, एक्स बराबर साइन को क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस को इधर लेके जाएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा। तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स। एक प्रूफ है। सेम इसके सापेक्ष में हम लोग 2 और 3 प्रूफ कर लेंगे। अब बोले तो प्रॉपर्टीज नंबर, प्रॉपर्टीज 5 तो क्लियर हो गया, प्रॉपर्टीज नंबर हो गया 6 नंबर। एक ये चीज आता है प्रूफ करने, 1-2 बार आया हुआ है, 5 मार्क्स में पूछ दिया है, ठीक है, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स है। अब देखिए ये भी प्रॉपर्टीज खूब इंपॉर्टेंट है। बोलिए क्या लिखा है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई।
इसमें दो फॉर्मूला लिख देते हैं। एक तो ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, जहाँ पे कंडीशन मेरे पास क्या है कि इफ यदि एक्स वाई जो है वो लेस देन किसके बराबर है, बोले सॉरी लेस देन क्या है 1, और एक प्रॉपर्टी और लिख देते हैं, सॉरी एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक है एक्स वाई। और सेकेंड केस में लिखते हैं क्या चीज की पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये कभी कभी ये फॉर्मूला आता है, ठीक है, जिसमें कि x जो है ग्रेटर देन 0 और y जो है क्या है लेस देन 0, लेकिन दोनों का जो x ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0 है, और x और y जो है दोनों क्या हो ग्रेटर देन। यही मेन पूछता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या लिखे हैं पाई प्लस tan इनवर्स एरर है क्या x इज, अच्छा कोई दिक्कत, ये सही कर दीजिए, ये करेक्शन है, ये सही है, एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, 0 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 1 होगा, ठीक है ना। अब एक्स वाई जो है ग्रेटर देन प्लस 1, अच्छा नहीं ना वो सही कर लीजिए, हम ही बाय मिस्टेक लेके आओगे एक्स वाई वाई ओ लेस देन 1 होगा, ये चीज होगा। रुकिएगा एक बार करेक्ट कर लेते हैं, एक्स वाई लेस देन 1 ये सही कर लीजिए, एक्स इज ग्रेटर देन 0 वाई इज ग्रेटर देन एक्स वाई ग्रेटर देन 1, ठीक है ये चीज है। और तीसरा नंबर कंडीशन क्या बोलता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स क्या लिखते हैं x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। इस केस में क्या है x भी लेस देन 0 है और y भी लेस देन 0 है, और दोनों का जब प्रोडक्ट करता है नहीं ये है एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो वो 1 नहीं, ये चीज लिखिए, ये चीज लिखिए, ये करेक्ट है, ठीक है वो दे दिए। पहला देखिए एक्स वाई इज लेस देन 1, एक्स इज ग्रेटर देन 0 वाई इज ग्रेटर, एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। फिर है एक्स इज लेस देन वाई इज लेस देन, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ग्रेटर, ये सही है, ये करेक्ट है। अब देखिए इसमें ये सब नहीं प्रूफ करना है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे फर्स्ट नहीं करेंगे, ये प्लस वाला देखिए प्रूफ कर रहे हैं, इसी जगह कर रहे हैं तो सेकेंड होगा बोले क्या हो जाएगा, दोनों का एंगल क्या है अलग अलग है ना, एंगल क्या है एक है एक्स दूसरा क्या है वाई, तो मान लेते हैं जब अलग हो तो क्या लिखेंगे लेट, हाँ वाह tan इनवर्स x को क्या मान लेते हैं a, बोलिए x बराबर tan a, दोनों को कंबाइन क्या मान लेते हैं 1, और एंड बोलिए tan इनवर्स y बराबर b, बोलिए y बराबर tan b, इसको कंबाइन क्या मान लेते हैं सेकेंड अकॉर्डिंग टू, बोलिए क्या लिखा है tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y, LHS में चलते हैं, बोलिए tan इनवर्स x को क्या माने आप a और प्लस क्या है b, बात किसकी हो रही है tan की, तो क्या लिखेंगे टेकिंग 10 लेते हैं तो क्या हो जाएगा बोले तो ऑन ये तो फॉर्मूला याद ही है ना, तो यहाँ पे लिखे x प्लस वाई क्या होगा tan a प्लस बोलिए tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, बोले तो tan a कितना है x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, बोलिए a प्लस b कितना होगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, बोलिए a के जगह क्या होगा a के जगह tan इनवर्स y ना बराबर बोलिए tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, यही चीज हमको क्या करना है बोले तो प्रूफ करना है, यही पूछता है। ये सब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे ड्रास्टिक कंडीशन में कि उस समय ये न लगे कि हम ये नहीं पढ़े हैं। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर प्रूफ करता हो जाएगा 6 के बाद 7 ना, प्रॉपर्टीज नंबर 7, ये तो माइनस में चलेगा क्या होगा बोले तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर बोलिए tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई, नहीं 1 प्लस एक्स वाई। इस केस में जो कंडीशन हो जाएगा tan इनवर्स, इसमें होगा पहला एक्स वाई जो है ग्रेटर देन माइनस 1, ये लिख लीजिएगा एक्स वाई क्या है ग्रेटर देन माइनस 1, दूसरा है पाई प्लस, अगर पाई से हम जोड़ते हैं पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई ना, इस कंडीशन में क्या है x ग्रेटर हो और y लेस हो, x इज ग्रेटर देन 0 y इज लेस देन 0, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एक ग्रेटर है एक लेस है तो -1 के बराबर, सॉरी लेस देन कितना होगा -1। और तीसरा केस में क्या है पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, और सॉरी नीचे 1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। इस केस में क्या होगा x भी लेस y इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0 और y इज ग्रेटर देन, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट बोलेंगे तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बोले तो माइनस, सॉरी ग्रेटर नहीं होगा लेस होगा बाय मिस्टेक।
लेस देन -1, ठीक है। ये मेन वो पूछता है। चलिए ये हम बताएंगे नहीं, ये आप बना लीजिएगा। tan इनवर्स x, यहाँ देखिए tan इनवर्स x है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x बराबर a, x बराबर tan b, ठीक है। और y बराबर क्या हो जाएगा, tan b। जहाँ पे प्लस है वहां पर हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये एकदम से जीरोक्स है। हाँ बोलिए, प्रॉपर्टीज नंबर किसके जैसा है, प्रॉपर्टीज नंबर 6 के जैसा है, ठीक है। जहाँ प्लस है वहां पे हम लोग क्या मेंशन कर लेंगे, मैं, क्योंकि ये चीज हम इसलिए लिखिए कि भी ध्यान में आएगा। बोलिए आप प्रॉपर्टीज नंबर 8 में आ गए। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर, अच्छा साइन वाला बताए थे ना, प्रॉपर्टीज नंबर 8 साइन भी बता दिए थे, कॉस भी हम लिख ही दिए थे ना। अब हम लोग के पास हाँ सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज 2 tan इनवर्स x, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोले तीनों क्या होगा, पहले tan में क्या आता है मालूम है, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन में लेते हैं तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस, और बोले तो कॉस इनवर्स लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबका अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, ये तो -1 और +1 के बीच इसमें है, tan में है ना, पहला हाँ tan का ही लिख देते हैं, ठीक है। tan का साइन में, चलिए इसको प्रूव करें, इसकी कोई जरूरी नहीं है। बोलिए tan कंडीशन है ना, tan में इसका अगर कंडीशन है, हम लोग पहले साइन है उसके बाद कॉस है, देख लेते हैं। इसके बाद tan का भी अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लिख देते हैं, साइन कॉस है। बोले तो tan का है तो -1 से +1 में चला जाएगा, -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1 के फॉर्मेट में। साइन में बोलिए, साइन में देखिए तो क्या लिखा है, -1 लेस देन इक्वल टू, और कॉस में देखिए तो वो ऐसे डोमेन बताता है, उसकी जरूरत नहीं है आपको, खाली -1/, हाँ हाँ 1, ठीक है। ये उसके कंडीशंस को बताता है, प्रॉब्लम सब बताएंगे ना तो उस पर आ जाएगा। बोले तो क्या लिखा है, 2 किस में प्रूव करना है, एक तो tan में, एक साइन में। इधर देखिए, एक tan में, साइन में और कॉस में। इसमें पाई भी लिखे थे, वो देख लीजिएगा, नहीं लिखे थे। ओ अरे 0 से 1 मिनट कॉस में ना कहा गलती हो, 0 से लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इनफिनिटी। अब ठीक है ना, चलिए प्रूव कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बोलिए पहला किस में प्रूव करना है, tan में, दूसरा बोलिए, तीसरा एक ही से लेते हैं तीनों को। बोलिए लेट, इधर वाला मान लीजिए LAT, नहीं पहले tan इनवर्स x की, tan इनवर्स x बराबर, बोलिए x बराबर अकॉर्डिंग टू, सवाल में क्या लिखा है 2 tan इनवर्स थीटा, तो 2 ऑफ क्या हो जाएगा x, पहले किस में पुराना है, tan में, टेकिंग किस में लेना है, tan। बोलिएगा tan कितना 2x, ये फॉर्मूला ध्यान में नहीं है जिसको देखिए, 2x है ना, 2x की जगह क्या होगा tan थीटा, तो बोलिए क्या लिखेंगे 2 tan थीटा बटे 1 माइनस, वाह 2 tan थीटा की जगह क्या है x बटे 1 माइनस फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। बोलिए 2x बराबर, 2x बराबर कितना होगा tan इनवर्स 2x बटे, बोलिए 2x के जगह थीटा ना, tan इनवर्स x बराबर tan क्या होगा ना, 1 मिनट रुक जाइएगा, चूंकि गलती हो गया, tan इनवर्स x हो गया ना, 2 थीटा यहाँ होगा ना, नहीं यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है ना। हाँ देख लेते हैं, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कहाँ पे, अच्छा 2 tan इनवर्स x दैट इज कॉल्ड 2 और थीटा। अब ठीक है, बोलिए तो साइन में प्रूव हो जाएगा ना, कि बता दें, बता देते हैं, देखिए प्रूफ, देखिए हम समझा देते हैं। इसमें tan इनवर्स x थीटा होगा ना, तो x इक्वल टू tan थीटा, देखिएगा तो यहाँ पे 2 थीटा होगा ना, इसमें लगाइएगा sin 2 थीटा, फॉर्मूला लिखिएगा 2 tan थीटा बटे 1, यहाँ माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और cos में लिखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, हो जाएगा ना। चलिए इसका खत्म कीजिएगा, जब हो जाएगा तो फिर दिमाग में लगाना। बोलिए प्रॉपर्टीज नंबर कौन सा है, 9 में दिखाइए, तो 9 में दिखाइए, नहीं दिखाइए ना, ओ प्रॉपर्टी नंबर, बोले क्या है प्रॉपर्टी,
टू, 3 sin inverse है। अच्छा ये प्रॉपर्टी है 3, बोलिए तो साइन इनवर्स 3x minus 4x cube कंडीशन माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ। लेस देन इक्वल टू है, इस तरह है ना। चलिए और बोले तो कॉस में क्या है, कॉस इनवर्स 4x cube minus 3x कंडीशन हाफ से लेके हाँ 1 1 लेस देन इक्वल टू है ना, यही है ना। अच्छा 10 वाले ये लीजिए, हाँ ये होगा सही है, बोले 3 tan इनवर्स x ले लीजिए, रुकिएगा 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1, हाँ कंडीशन माइनस 1 बाय रूट अंडर 3 से और प्लस 1 बाय 3 लेस देन इक्वल टू है, इक्वल्स टू 9। ठीक है। चलिए अच्छा सवाल है। देखिए 3 प्रॉपर्टी एक ही साथ खींच देते हैं, बस एक और बचा है, 1 से 2 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या लिखे हैं 3 साइन इनवर्स x, पहला किसमें प्रूव करना, इधर देखिए, इधर एक अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। बोले फुल माइंड से देखिएगा, एक साइन है, एक कॉस है, एक क्या है टेन है। चलिए प्रूव कर रहे हैं, बोले कौन सा प्रूव कर दें, सब तो एक ही जैसा है। हम लोग क्या करते हैं 3 साइन इनवर्स x वाला लेते हैं। बोले तो 3 साइन इनवर्स x को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसमें से हम लोग क्या करते हैं लेट मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा थीटा, तो बोलिए x बराबर साइन थीटा, दोनों को कंबाइन फॉर्म में 1 लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या हो जाएगा 3 इंटू थीटा। बात किसकी हो रही है साइन की, तो टेकिंग साइन, बोले साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3x है ना, क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा ना, 3 साइन थीटा माइनस थीटा, बोलिए 3 थीटा बराबर इधर आएगा तो साइन इनवर्स क्या होगा, बोलिए 3 साइन थीटा माइनस, बोलिए 3 थीटा की जगह बोलिए क्या होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, किसके द्वारा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यही चीज हमको क्या करना था, तो बताइए तो कॉस में भी सेम कर देंगे, यहाँ फॉर्मूला करना है 4x क्यूब, और टेन में भी क्या लिखेंगे 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे 1, सेम सवाल है। अब आता है एक प्रॉपर्टीज नंबर, बोलिए कितना प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज 10, बोले क्या है 2 साइन इनवर्स x होगा, बोले क्या है 2 साइन इनवर्स x ना, साइन इनवर्स कंडीशन बोलिए साइन इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर, कंडीशन है बोलिए हाँ लेस देन इक्वल टू, हाँ और एगो पाई वाला बोलिए तो पाई, हाँ कंडीशन, हाँ हाँ 1 ना, और है माइनस पाई, हाँ हाँ कंडीशन लेस देन इक्वल टू है। चलिए ये प्रॉपर्टी ऐसे बोलिए कॉस वाला है, कंडीशन भी है 2 कॉस वाला याद है, बोले तो 2 कॉस यहीं पर है, बोले तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, कंडीशन हाँ। चलिए दूसरा तीसरा, बस चलिए ये कंप्लीट हो गया प्रॉपर्टी खत्म। तब एक और लास्ट बचेगा, वो प्रॉपर्टीज को जो है ना प्रोग्राम पे ले करें। बोले 2 साइन इनवर्स दोनों में देखिए, एक हम बताते हैं, एक अपने से बनाइएगा या दोनों बना देते हैं। बोले PROO अप्रूव, बोले पहला क्या है 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे सॉरी अच्छा 2 पाई, बोलिए 2 साइन इनवर्स x है, इसको क्या प्रूव करना है साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस। चलिए इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, बोलिए साइन इनवर्स x बराबर थीटा x बराबर, बोलिए अकॉर्डिंग टू किसको लेंगे साइन को ना, टेकिंग साइन टेक लिख दीजिएगा। बोलिए 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है याद है किसी को, इंटू कॉस थीटा गर्दा। बोलिए क्या लिखेंगे 2
साइन थीटा कॉस को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस, साइन का थीटा बोलिए 2 साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे एक्स अंडर रूट, माइनस एक्स स्क्वायर देयरफॉर बोलिए 2 थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस, बोलिए 2 एक्स की जगह बराबर, बोलिए साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस, हो गया ना प्रूफ उसका। बोलिए सेम 2 नंबर सवाल में क्या कीजिएगा कि cos इनवर्स x ये भी प्रूफ कर देते हैं। देखिए 2 नंबर में क्या है, बोलिए तो 2 cos इनवर्स x बराबर कितना है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसमें किसको मानेंगे, बोलिए तो लेट cos इनवर्स x बराबर थीटा, बोलिए x बराबर वाह अकॉर्डिंग टू, बोलिए क्या हो जाएगा 2 थीटा, क्या हो जाएगा टेकिंग cos थीटा फॉर्मूला यहाँ पे है 2x स्क्वायर और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बोलिए 2 थीटा बराबर cos inverse 2 cos square theta cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बोलिए cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 थीटा की जगह क्या माने हैं cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यही चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। हम लगभग प्रॉपर्टीज हम लोग कंप्लीट कर दिए। एक प्रॉपर्टीज जो बचा है अभी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए उसको रखे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू और प्रॉब्लम, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से, ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टीज हम साथ में लिख देंगे। एक प्रॉपर्टी जो है रोक के रखे हैं, साइन इनवर्स एक्स बता दिए थे ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स के लिए। देखिए ये प्रॉपर्टीज मेन है, ये समझिएगा मेन इनवर्स। आइए ध्यान से, क्या नंबर होगा प्रॉपर्टी 11। ध्यान से इसको फोकस कीजिएगा, यहाँ फोकस कीजिएगा, प्रॉपर्टी नंबर। अब आपका जो है इससे प्रॉब्लम शुरू होगा बनना। क्या होगा प्रॉब्लम, देखिए क्या क्या लिखते हैं यहाँ, देखिएगा पहला लिखते हैं साइन इनवर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स बोलिए माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। बोलिए इसका एक्स किस में बिलोंग करेगा, एक्स लिखे हैं तो -1 से +1, गुड। बोलिए 2 नंबर में साइन के बाद कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाता है, प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इसका भी बोलिए एक्स किस में बिलोंग करेगा, -1 से, हाँ सॉरी, हाँ गलती हुआ, पाई माइनस हो जाता है, बाय मिस्टेक हो गया, पाई माइनस नहीं। 3 नंबर बोलिए तो साइन कॉस के बाद tan इनवर्स माइनस एक्स, माइनस tan इनवर्स एक्स। बोलिए एक्स किस में बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर में। 10 के बाद बोलिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स। बोलिए ये किस में बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर में। 5वां बोलिए साइन कॉस tan कॉट, उसके बाद कॉसेक लिख देते हैं, तब कॉसेक लिखेंगे, अल्टरनेट हो जाएगा ना। बोलिए क्या होगा माइनस कॉसेक इनवर्स, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स ना, माइनस का। बोलिए एक्स किस में बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 फिर यूनियन 1 से इन्फिनिटी, अरे वही एक्स इज लेस देन इक्वल टू जो लिखते हैं। चलिए अगला बोलिए 6 नंबर में कॉसेक के बाद सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस ये चीज, ठीक है। बोलिए क्या होगा, सेम कंडीशन, एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से -1, ये क्लोज है, यूनियन 1 से लेके इनवर्स है। ये देखिए 6 जो वैल्यू है, यही से हमको प्रिंसिपल वैल्यू आएगा समझ में। अस्थिर प्ले कर लीजिए दिमाग, प्रिंसिपल वैल्यू को हम लोग समझते हैं, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम इससे पूछता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी और जो प्रॉपर्टीज बताए प्रॉपर्टीज भी पूछ देता है, ठीक है। तो एक प्रकार का ये अच्छा है, 8 से 10 मार्क्स का पूछ देता है इस चैप्टर से, ठीक है। लगभग आप काउंट कीजिएगा ना तो इसमें पूछ ही देता है। देखिए क्या प्रूफ करें, एक एक करके पहले प्रूफ करते हैं। बोलिए पहला क्या है, साइन इनवर्स कितना है, -x पहला और एक 2 प्रूफ कर देंगे। बोलिए कितना लिखा है, माइनस साइन इनवर्स x। चलिए एक ही एंगल है, बोलिए लेट -x ना, थीटा, बोलिए -x बराबर, वाह गर्दा, साइन थीटा इम्प्लाइड, माइनस को उधर भेजिए, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन था। अब इसको उधर इधर लेते आइए, माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा x, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा बराबर x, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत ना, साइन को उधर भेजिए, साइन इनवर्स x हो जाएगा, है ना। बोलिए फिर माइनस को उधर भेजिए,
थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस, और थीटा बराबर क्या माने हैं फ्रॉम 1 से साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, प्रूफ हुआ कि ना, ये चीज मेरा प्रूफ फ्रॉम किससे 1 से। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या माने हैं थीटा, तो माइनस एक्स बराबर माइनस को इधर भेज देते एक्स बराबर साइन थीटा, इसको इधर लेते आए तो माइनस साइन थीटा बराबर एक्स, तो चूंकि साइन माइनस थीटा होता है बराबर क्या माइनस साइन थीटा, फिर साइन को इधर कर देते इनवर्स, फिर माइनस को इधर कर दिए प्लस न कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बराबर है साइन चाहिए ना, फिर थीटा की जगह पुट कर दिए। 2 नंबर बोले तो क्या प्रूव करना है, ये अच्छा है, देखिए कॉस इनवर्स कितना है माइनस, बराबर बोलिए पाई माइनस क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स, चलिए हम लोग LET लिख, बोलिए कॉस इनवर्स थीटा, बोलिए माइनस एक्स बराबर कॉस थीटा, बोलिए एक्स बराबर कॉस माइनस कॉस गर्दा माइनस कॉस थीटा। हम लोग चूंकि पाई में लाना है तो हम लोग जानते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, जो लीजिए दो खत्म हाँ माइनस गर्दा, बोलिए इधर लाइए कॉस को, कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना पाई माइनस थीटा, थीटा किधर लाइए, थीटा किधर लाइए, थीटा बराबर क्या होगा पाई माइनस कॉस, अब बोलिए थीटा का मान आपने क्या माना है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना पाई माइनस कॉस इनवर्स, यही चीज हमको क्या करना है प्रूफ करना। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, एक्सरसाइज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से आपका मेन शुरू होता है, सब टाइप का लेके चलते हैं सब तो नहीं, इसके बाद हम बोलते हैं कल से परसों में 2 दिन हमको लगेगा, आज के बाद 2 डेज का एक बोलिए प्रॉब्लम, ठीक है, इस पे इसीलिए तो इसको पढ़ाए हैं प्रॉब्लम। देखिए हम बता रहे हैं, आप बना लीजिएगा। प्रॉब्लम में क्या है, फाइंड द अगर वैल्यू पूछे, रुकिएगा 1 सेकंड, अगर आर्क लिखा रहे तो इस आर्क अगर साइन लिखा रहे, ठीक है, आप प्लस क्या लिखा रहे आर्क कॉस, तो कितने के बराबर होगा, आर्क का मतलब क्या होता है इनवर्स ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस वाह प्लस क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, रिजल्ट कितना हो जाएगा पाई/2। अगर आर्क लिखा रहे तो इसका मतलब क्या समझेंगे इनवर्स समझेंगे, राइट है। अब देखिए पहला कथा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखिए अगर 2 मार्क्स का पूछ दे तो कैसे बनाएंगे, साइन इनवर्स √3 बटे कितना है 2, यही सवाल है। हम लोग जनरली जानते हैं कि √3/2 जो होता है वो कितना डिग्री होता है 60 डिग्री, गुड बहुत अच्छा वेल डन, कितना डिग्री होता है 60 डिग्री होता है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पाई/3 आंसर, लेकिन अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं √3/2 और सॉरी बराबर क्या मान लेते हैं बोले तो थीटा, या इसे मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स कितना है √3/2 इज इक्वल टू थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर बताइए तो √3/2 कितना होगा, √3/2 इक्वल टू साइन थीटा, बोलिए √3/2 साइन कितना डिग्री, साइन पाई/3 बराबर कितना साइन थीटा, बोलिए थीटा बराबर पाई/3। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन लिखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि साइन का रेंज कितना होता है -पाई/2 से लेके कितना y लिखते हैं, याद रखिए x नहीं लिखते हैं, पाई/2, तो थीटा पाई/3 दोनों के बीच में है कि नहीं, दोनों -90 + 90, तो ये है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आंसर हो गया, आउट ऑफ रेंज नहीं होना चाहिए सबका। अच्छा जैसे 2 नंबर में है जिस हाँ रुके नहीं, अरे tan इनवर्स -1/√3 है, tan इनवर्स कितना है -1/√3 है, राइट है। अब देखिए tan इनवर्स पहले माइनस थीटा क्या होता है, देखिए तो -tan थीटा, तो पहले एंगल को हम पॉजिटिव में करते हैं, ठीक है, तो बोले इसको हम सबसे पहले लेट मान लीजिए, बोलिए क्या लिखे हैं, रुकिएगा tan इनवर्स -1/√3 बराबर अगर थीटा मानते हैं तो बोलिए कितना होगा tan थीटा बराबर, या ऐसे मानते हैं tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला -tan इनवर्स थीटा, नहीं 1/√3 ना। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, यहाँ से आते हैं, देखिए माइनस को रहने दीजिए, अभी tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/√3 बराबर क्या मानेंगे, थीटा पॉजिटिव एंगल हो गया, 1/√3 बराबर क्या मानेंगे tan थीटा, तो इधर मानेंगे इम्प्लाई 1/√3 कितना होता है tan पाई/6 बराबर कितना tan थीटा। अब यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि tan का रेंज जो है वो -पाई/2 और +पाई/2 के बीच में होता है, ओपन इंटरवल। और देखते हैं यहाँ पर थीटा का मान कितना आया पाई/6, बोलिए -90 और +90 के बीच में है कि ना, लेकिन क्वेश्चंस में क्या दिया है माइनस ना दिया है, तो यहाँ लिख दे क्या -पाई/6, तो ये मेरा क्या हो गया बोले तो आंसर माइनस में दिया है ना, आगे माइनस कर दे। लेकिन और अगला सवाल में जैसे कि कॉट इनवर्स दे दे, ये सवाल देखिएगा, अगर लिख दिया क्या कि कॉट इनवर्स -√3, ये सवाल देखिए
बोले कॉट इनवर्स क्या है, माइनस थीटा। पहले देखते हैं उसका एंगल नेगेटिव है कि पॉजिटिव। एंगल नेगेटिव है, हमको किस में लाना है, पॉजिटिव में, तो इसको बोले पॉजिटिव में लाइए। क्या लिखेंगे इसको, बोलेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब तो बोले √3 का मान अब डायरेक्ट ये कर देते हैं, याद है π/3 ना, नहीं नहीं 30 डिग्री होगा ना, π/6 ना होगा, क्या कि tan 30 का मान 1/√3, तो कॉट अपोजिट हो जाएगा। अब बोले तो कॉट का रेंज क्या होता है, 0 और किसके बीच होता है, 180 ये होता है। तो इसको घटाइएगा तो क्या लिखेंगे 5π/6। देखते हैं 5π/6 आता है क्या, 5 गुना 180/6 क्या बार में कटेगा, 30 बार में 150 डिग्री, बिल्कुल आ गया। तो दैट मीन्स कि ये मेरा क्या है, करेक्ट। कोई दिक्कत। अब देखिए इसी सवाल में अगर दे दे, एक सवाल बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है कि कॉट ने tan इनवर्स tan 3π/4, ये सवाल अच्छा है। अगर लिख दे कि tan इनवर्स tan 3π/4 क्या है 4, इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए तो tan इनवर्स tan थीटा क्या लिखते हैं, tan थीटा जो फॉर्मूला होता है ना अभी वही बोलिएगा, ठीक है। ओ अच्छा ठीक ठीक ठीक, tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा नहीं ये होता है, tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है। अभी कोशिश करेंगे जिसका जो एक्यूरेट फॉर्मूला होता है हम लोग उसी का अप्लाई करें, ठीक है। tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, tan थीटा। अब जैसे लेकिन tan का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेके +π। अब देखिए ध्यान में क्या रहता है, सबका रेंज, रेंज का मतलब होता है परास, ऐसे स्लैंगिश वर्ड में बोलते हैं औकात, नहीं बोलता तुम्हारा रेंज कितना है देख लेंगे जी। तो सब फंक्शन का अपना अपना औकात है, रेंज है। जैसे कि हम मान लीजिए 50 kg वजन ढो सकते हैं, 5 क्विंटल देगा तो क्या होगा, मुँह बिचका के मरियन जाएंगे, है ना, बोले खत्म हो जाए। तो यही फंक्शनों का अपना अपना औकात है, रेंज है। -90 से किसके बीच है, 90 के बीच में। अभी ये फुरफुर कर रहा है नहीं, पहले देखते हैं कि बोले अगर दोनों को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3π/4। पाई का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 180 ऊपर में बटे 4, क्या बार में कटेगा, 45 में 45 दिया कितना हो गया, 135 डिग्री। देखते हैं बेचारा का रेंज है -90 + 90 के बीच में, आ गया 135, तो आउट ऑफ रेंज भाग गया। अब आउट ऑफ रेंज को इन रेंज में लाने के लिए पाई से प्लस या पाई से माइनस करते हैं। कब प्लस करते हैं कब माइनस करते हैं, इसमें मेरे पास दो चीज है, एक है अंश और दूसरा क्या है हर। अंश को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत। अगर अंश का मान क्या है 3 है और हर का न्यूमरिक वैल्यू क्या है 4, तो बोलिए यदि अंश से न्यूमरेटर से लेस देन क्या हो हर हो तो पाई से क्या करते हैं माइनस करते हैं, और यदि अंश ग्रेटर देन हर हो तो पाई से क्या करते हैं प्लस। पाई हो 2 पाई हो 3 पाई हो, इस तरह से वो रोटेट करता है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, ये तो मेरे पास क्या हो गया आउट ऑफ रेंज हो गया ना, इसको क्या बोलेंगे बोले तो आउट ऑफ रेंज। ये चीज आपको मालूम होगा तब आउट ऑफ रेंज होगा कि इन, वो चीज आप बोले थे फर्स्ट क्लास में कि इसका जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बोले तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, 10 चलते हैं, बोलिए क्या हो जाएगा 10, अंश में 3 है, 3 पाई का 3 है, हर में क्या है 4, तो अंश तो छोटा है हर बड़ा है, तो पाई से क्या होगा माइनस होगा, तो पाई माइनस पाई बटे 4 करते जैसे करेंगे 4 पाई में पाई गया 3 पाई बटे 4। अब तो इसको 3 पाई बटे 4 है ना यार, बोलिएगा 10 पाई को हम लोग जानते हैं कि 2 गुना क्या होगा 90 माइनस पाई बटे 4, हाँ या नहीं बोलिए। हम लोग एक बार रिकॉल कर देते हैं क्वाड्रेंट में, हम लोग पढ़े थे कि क्वाड्रेंट क्या होता है 4, ये मेरा क्या होता है ऑल पॉजिटिव, याद है ना, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड में बोलिए साइन और कॉसेक, थर्ड में बोलिए तो टेन और कॉट, ये पॉजिटिव है, और फोर्थ में चलते हैं तो कॉस और सेक, ये मेरा क्या है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। इसका फॉर्मूला होता है थीटा, इसमें चलते हैं तो पाई माइनस थीटा, इसमें होता है पाई प्लस थीटा, इसमें होता है 2 पाई माइनस थीटा। यही इसका है क्वाड्रेंट का मूवमेंट। अब देखिए तो और लिख देते हैं कि 90 के साथ अगर मल्टीपल, क्या चीज मल्टीपल कैसा नंबर हो इवन हो तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या होता है कि साइन साइन में रह जाता है, ठीक है, कॉस कॉस में ही रह जाता है etc। और अगर 90 डिग्री के साथ कैसा मल्टीपल हो ऑड मल्टीपल हो तो चेंज करता है। चेंज करने का मतलब साइन किस में चेंज करता है कॉस, कॉस साइन में,
tan tan cot कॉट में कॉट, tan में सेक, कोसेक में कोसेक, सेक में। एक बार रिकॉल कर दिए। अब देखिए 2 गुना 90 ठीक है, 2 गुना 90। बोलिए tan का मूवमेंट करवाइए, कितना बार करेंगे? 90 को 2 बार में, 1 2, बीच में क्या है? माइनस है, तो सेकेंडे क्वाड्रेंट में हो गया। सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो इसमें तो मेरा tan रहेगा ही, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? tan कितना होगा? -π/4। थोड़ा सा बाय मिस्टेक यहाँ पर क्या होगा? tan इनवर्स था, यहाँ पे tan इनवर्स छूट रहा है। बोलिए tan इनवर्स। अब दोनों तो कैंसिल हो गया, लेकिन जब इसका रेंज हम देखते हैं तो किसके किसके भी देखते हैं? -π/2 से +π/2 देखते हैं। अब इसके रेंज के अंदर आया कि ना, तो -π/4 यही मेरा क्या हो गया? आंसर आ गया। अरे पाई का मान कितना होता है? 180 को 2 गुना 90 ना करेंगे। तो एक और सवाल देख लेते हैं, तब और जैसे cos इनवर्स cos 13π/6, ये बता देते हैं। बोलिए क्या लिखा हुआ है? cos इनवर्स, अच्छा ठीक है, cos कितना है? 13π/6। बताइए अंश बड़ा है कि हर बड़ा है? अंश नहीं। अब बताइए तो पहले cos का रेंज क्या होता है? 0 से लेके किसके बीच? 180 के बीच। अगर डायरेक्ट लिखते हैं cos इनवर्स cos थीटा, तो क्या होगा? cos थीटा होगा। अरे यही ना हम लोग पढ़े थे, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा। तो डायरेक्ट कितना होता था? 3π/6 हो जाता आंसर। लेकिन जब जैसे चलेंगे तो 13 गुना क्या होगा? 180/6। बाप रे, ढेरी होगा। 13 × 39 390। ये तो आउट ऑफ रेंज हो गया। आउट ऑफ रेंज। इन रेंज में लाने के लिए क्या करते हैं? cos इनवर्स cos, बोलिए 6 गुना 2π + π/6। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखते हैं इन रेंज है कि आउट रेंज है कि फिर चेंज करेगा। बोलिए इसको क्या लिखेंगे? cos इनवर्स cos, बोलिए 2 गुना 180 360 ना हो गया। 360 को क्या लिखेंगे? 90 गुना 4 प्लस, बोलिए अब बोलिए 90 को 4 से गुना करेंगे तो सम संख्या है, नो चेंज। अब रुकिएगा पहले cos इनवर्स cos। अब देखिए तो 90 को 4 बार घुमाइए, 1 2 3 4, प्लस है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। तो ऑल पॉजिटिव जगह क्या हो जाएगा? cos π/, क्या होगा? 6 ना होगा। दोनों कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया? π/6। रुकिएगा, π/6 है एक सवाल में, इसी में छोटा ऐसा सवाल है। हाँ एक ही बता दे। अच्छा ये बताइए क्या होगा अगर दिया रहेगा कि cos इनवर्स -½ इसका मान कितना होगा? cos इनवर्स माइनस थीटा, देखिए क्या लिखे हैं, ये क्या होगा? पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। फॉर्मूला बोलिए कितना हो जाएगा? पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, बोलिए पाई माइनस cos हाफ का मान π/3। 3 पाई में पाया गया, कितना बचा? 2π/3। अभी cos का रेंज जानते हैं 0 और 180 के बीच में है कि नहीं? 2 गुना 180/3 120 डिग्री। मतलब ये मेरा इन रेंज हो गया। तो हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम और करेंगे। हम बोला था कि 2 पार्ट में, मतलब कि 2 क्लास में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और 1 क्लास में हम टोटल क्वेश्चन बैक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मैट्रिक्स, उसके बाद डिटर्मिनेंट, तब स्टार्ट होगा हम लोग का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। बस आज तक ये है।